बेपरवाजी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशा। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। कोई जवानी में एहसास कर लेता है, वो भी भाग्यशाली है। कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है, वो भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना, से तो वो भी अच्छा है। समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती। आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो, चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते, क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो। समय की बात है, कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती। बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSJIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं, तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है। जवानी जब आए तभी सही है, बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी। सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी।
बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सह सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे, लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह यह भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे, उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है, क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते हैं, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, भी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है, हमने उनके कल्चर में खोके गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे, शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं, इतना मुश्किल होता रहा। हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, ये तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, जो वो अशांत होते जा रहे हैं, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्रा जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा नाम शब्द अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे, बड़ी दर्दनाक चीज है ये। पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है, क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्रा ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से? कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो, तो आप कौन से विचारों के हो? रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी, आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने, ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों? हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो? हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है? वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को
अपने रिमोट कंट्रोल से। आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल। और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता, वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं। पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले, यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे ही पाखंड, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं हमें भी गर्व हो कि हां, हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा किसी को मारो या किसी को तड़पाओ। तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही भूले बैठे हैं। जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के नुमाइंदे हैं, और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया।
जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई और उनके कोई सींग नहीं है। वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है। यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई, परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें बनाया है। क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते हैं, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य। इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है और समय गुजर रहा है। समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है। यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुग के चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते। क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके हैं आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार, आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं। आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है, हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान। एज ए संत पीर फकीर वो तो शास्त्र नाम शामस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट है, और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो,